वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 सितंबर 2022 और 22 सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। सभी राष्ट्रों और सभी लोगों के बीच शांति के आदर्शों को सुदृढ़ करने के लिए हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। क्या है? एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। अच्छा, अभी 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंजीनियर्स डे और विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को पैट्रियट डे और विनोबा भावे की जयंती मनाई गई। अच्छा, 11 सितंबर को ही राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया और 9 सितंबर को ही वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे भी मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को ब्राजील स्वतंत्रता दिवस और नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे और अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया और 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। तो सितंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा ये बार बार मैं इंपॉर्टेंट डे क्यों रिवाइज कराता हूँ? कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जहाँ पे इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो, और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको बार बार रिवाइज कराऊँ जिससे कि ये आपको आसानी से याद हो जाए। इम्पोर्टेंट डे याद करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन ये याद होते हैं। याद करने का तरीका यही है, जब भी कोई इम्पोर्टेंट डे आए उस मंथ के सारे इम्पोर्टेंट डे आप इसी तरह बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज करो, और मैं आपको बोलता हूँ ये डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतर्कता अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख के लेह में अभी सतर्कता अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। और लद्दाख पुलिस के DIG शेख जुनैद महमूद ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। अब लेह, तो अभी 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह में हुआ और भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर यानी कि रोबिंग सिनेमा हॉल ये लेह में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार आजीविका कार्य योजना के लिए 261 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो अभी उड़ीसा सरकार आजीविका कार्य योजना के लिए 261 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। उड़ीसा सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के उत्थान और तट पर रहने वाले लोगों के बीच जलवायु सामर्थ्यता बढ़ाने के लिए अभी 261 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है?
गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अभी समुद्र तट की सुरक्षा के लिए उड़ीसा सरकार ने NIOT के साथ समझौता किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण अभी उड़ीसा में किया गया। कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन अभी भुवनेश्वर में किया गया। अच्छा, उड़ीसा में सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा के 2 गांव को अभी सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने। वो 2 गांव कौन से हैं? न्यूलिया शाही और वेंकट रायपुर। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा की फिल्म छेल्लो सो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई है? तो छेल्लो सो फिल्म ये गुजराती भाषा की फिल्म है और अभी ये ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस फिल्म का इंग्लिश नेम भी आपको याद रखना है। इसका इंग्लिश नेम है लास्ट फिल्म शो। क्या है? लास्ट फिल्म शो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला किया है? शराब बनाने को लीगल करने का डिसीजन अभी मणिपुर ने किया है, यानी कि मणिपुर में अब शराब को बनाना लीगल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन वीरेन सिंह। और मणिपुर के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। वैसे मोस्टली सारे राज्यों में शराब को बनाना इलीगल है, लेकिन मणिपुर में अब शराब को बनाना लीगल करने का डिसीजन ले लिया गया है। इसके लिए स्कॉटलैंड और आयरलैंड से विशेषज्ञों की एक टीम आएगी, जिस पर यह चर्चा की जाएगी कि कैसे उच्च और शुद्ध गुणवत्ता वाली शराब का निर्माण किया जाए। अच्छा, अभी इम्फाल में आम लोगों की शिकायत के लिए CM द हैसी पोर्टल का शुभारंभ हुआ। कल ही मैंने आपको बताया था CM द हैसी पोर्टल, इसका शुभारंभ अभी इम्फाल में हुआ है। खोंगजोंग दिवस ये 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, जिसकी ऊंचाई 165 फीट है, मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में फहराया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया और लाई हरोबा त्योहार ये मणिपुर में मनाया जाता है। एक ये और आप याद रखिए, संगई महोत्सव ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्केल ऐप लॉन्च किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने अभी स्केल ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, स्केल की फुल फॉर्म याद रखिए, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज। क्या है? स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज। चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार की जरूरतों के लिए ये ऐप एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पांग लुपसोल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? पांग लुपसोल महोत्सव ये अभी सिक्किम में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है सिक्किम में भारत का 3रा सबसे ऊंचा पर्वत है और उसका नाम क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा पर्वत के सम्मान में ये पांग लुपसोल महोत्सव मनाया जाता है। तो अभी ये सिक्किम में मनाया गया है। अब सिक्किम, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तवांग। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। अभी सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरंग का अभी निधन हुआ और 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण की घोषणा की है? तो KCC के डिजिटलीकरण की घोषणा अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यानी कि अब KCC के लिए किसानों को ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं होगी। तो KCC को डिजिटल करने की घोषणा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने की है।
अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? ए मणिमेखलाई। कौन है? ए मणिमेखलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापना के लिए हीरो मोटोकॉर्प ने किसके साथ समझौता किया है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हीरो मोटोकॉर्प ने एचपीसीएल के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हीरो मोटोकॉर्प ने अपने टू व्हीलर की इलेक्ट्रिक चार्जिंग के लिए एचपीसीएल के साथ समझौता किया है। अब एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? 1974 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीएमडी कौन है? पुष्प कुमार जोशी। कौन है? पुष्प कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभिनेत्री आलिया भट्ट को अभी प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। भारतीय सिनेमा में इनके सराहनीय योगदान के लिए इनको स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है? तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इससे पहले महाराष्ट्र सरकार औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर कर चुकी है और उस्मानाबाद का नाम बदल के धाराशिव कर चुकी है, और अब दौलताबाद किले का नाम बदल के देवगिरी किला कर दिया गया है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अभी महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी। संपत्ति पूंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। मारबत उत्सव ये नागपुर में मनाया गया। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस मुंबई में शुरू हुई। और महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एआईबीडी की भारत की अध्यक्षता कितने वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है? तो एआईबीडी की भारत की अध्यक्षता 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एआईबीडी यानी कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, क्या है फुल फॉर्म? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? मयंक कुमार अग्रवाल। कौन है? मयंक कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिन्स हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो संवहनी समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कारागार विभाग ने मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो नागालैंड के कारागार विभाग ने कोहिमा में जो कारागार है यानी कि कोहिमा जेल में स्टाफ की अटेंडेंस के लिए मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल दिया है? तो अभी कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदल दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कजाकिस्तान की राजधानी का अभी तक नाम था नूर सुल्तान, इसको बदलकर अब अस्ताना कर दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, नूर सुल्तान से पहले कजाकिस्तान की राजधानी का नाम अस्ताना ही था, लेकिन फिर नूर सुल्तान हुआ, अब नूर सुल्तान से बदलकर फिर से अस्ताना कर दिया गया है। अब कजाकिस्तान, तो मैप में देखिए ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की अब कैपिटल है अस्ताना। कजाकिस्तान की करेंसी क्या है? कजाकिस्तानी टेंगे। और कजाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? केजे टोकायव। अच्छा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट का कार्यकाल अभी तक 5 वर्ष होता था, अब इसे बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया है। तो राजधानी का भी नाम बदला गया है और प्रेसिडेंट के कार्यकाल को बढ़ाकर 7 साल किया गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर,
लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डूरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता। तो अभी बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने डूरंड कप का 131वां संस्करण जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में फास्ट ट्रैक न्यायालयों में लंबित मुकदमों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेंडिंग केसेस के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश RC INDRESH इंस्टाग्राम पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।